सुकून गुस्से में नहार के पास जाकर उसके हाथ बांध देती है और उसे घर से बाहर ले आती है, जहाँ कुछ मजदूर गड्ढा खोद रहे होते हैं, जिसे देखकर नहार काफी घबरा जाता है और सुकून से सवाल करता है कि जब उन दोनों की शादी होने वाली है तो आखिर सुकून ने उसे क्यों बांधा हुआ है। जिस पर सुकून नहार को बताती है कि उसे पता चल गया है कि वो रूही के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि उसने देख लिया था कि उस बोतल में रूही की आत्मा नहीं बल्कि सिर्फ धुआं है। इसलिए अब उसने नहार को हमेशा के लिए रूही से दूर करने का फैसला कर लिया है, जिसे सुनकर नहार को एक बड़ा झटका लगता है और नहार सुकून से सवाल करता है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। तो सुकून नहार को बताती है कि नहार ने हर बार सुकून को धोखा दिया, इसलिए आज वो नहार को इसी मिट्टी में मिला देगी और हमेशा के लिए उसे रूही से दूर करके अपनी दुनिया में ले जाएगी। जिसे सुनकर नहार को समझ नहीं आता कि आखिर अब वो क्या करे। तो वहीं रूही सुकून की गैर मौजूदगी में घर वालों के पास जाती है और पूरे घर वालों के ऊपर हनुमान जी की वो सिंदूर डाल देती है, जिससे घर वाले अपने होश में आ जाते हैं। और फिर रूही घर वालों से कहती है कि वो ये सच सुकून के सामने न आने दें कि वो लोग सुकून के वशीकरण से आजाद हो गए हैं, जिससे घर वाले रूही की बात मानते हैं। और फिर रूही घर वालों को अपना प्लान बताकर उन्हें सुकून के पास भेज देती है, जहाँ पर रतन सुकून से कहता है कि सुकून को कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि रूही अगर इस घर में होती तो वो उन्हें भी दिखाई देती, इसलिए सुकून को बेवजह नहार को सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब नहार सच में सुकून को चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। जिसे सुनकर सुकून को काफी खुशी होती है और उसे लगता है कि घर वाले सही कह रहे हैं कि रूही इस घर में नहीं है, क्योंकि बोतल से आजाद होने के बाद वो घर से चली गई होगी। इसलिए सुकून खुदाई रुकवाकर अपना फैसला बदल देती है और नहार के हाथ खोलकर उसे घर के अंदर ले आती है, जिसके बाद सुकून नहार को अपना फैसला सुना देती है कि वो दोनों आज ही शादी करेंगे। जिसे सुनकर नहार को एक बड़ा झटका तो लगता है, लेकिन तभी रूही पर्दे के पीछे से चूड़ियों से नहार को शांत रहने का इशारा करती है, जिससे नहार समझ जाता है कि रूही के दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए उसे सुकून की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। जिसके बाद रूही अकेले में नहार को इशारों में बताती है कि जब तक सुकून की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक वो ऐसे ही पूरे घर वालों को परेशान करती रहेगी, इसलिए अब उन्हें किसी भी हाल में कुछ ऐसा करना होगा जिससे सुकून की आत्मा हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। जिस पर नहार रूही से कहता है कि सुकून की आत्मा उसी पेंटिंग के साथ इस घर में आई थी, इसलिए अगर वो उस पेंटिंग को नष्ट कर देंगे तो सुकून की आत्मा भी अपनी दुनिया में चली जाएगी। जिसे सुनकर रूही नहार के साथ सुकून के कमरे में पहुंच जाती है, लेकिन काफी ढूंढने पर भी उन्हें सुकून की पेंटिंग कहीं नहीं मिलती। वो पेंटिंग न तो सुकून के संदूक में होती है और न ही बेड के नीचे, जिससे रूही समझ जाती है कि जब सुकून को खबर मिली कि रूही बोतल से आजाद हो गई है तभी सुकून ने अपनी पेंटिंग को भी ठिकाने लगा लिया। जिसके बाद घर में सुकून और नहार की शादी शुरू होने लगती है, जिससे नहार को मजबूरन शादी के मंडप में जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले नहार रूही से कहता है कि उसे रूही पर पूरा भरोसा है कि वो इस अनर्थ को नहीं होने देगी और जल्द से जल्द सुकून की आत्मा से उनके घर को छुटकारा दिलवाएगी। जिसके बाद रूही पूरे घर में उस पेंटिंग को ढूंढने लगती है और तभी रूही को वो पेंटिंग स्टोर रूम में मिल जाती है, जिसे सुकून ने ही रूही और नहार की नजरों से छुपाया था। इसलिए रूही जल्दी से उस पेंटिंग को लेकर शादी के मंडप में पहुंच जाती है और फिर सुकून को मौका न देते हुए रूही सुकून के ऊपर हनुमान जी की सिंदूर डाल देती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने लिए कोई स्टाइलिश विंटरवेयर या जैकेट ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए कुछ बेस्ट ट्रेंडिंग जैकेट्स का एफिलिएट लिंक हमने व्यू प्रोडक्ट में दिया हुआ है, जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर हनुमान जी की सिंदूर से सुकून की हालत खराब हो जाती है और फिर रूही सुकून के सामने ही उसकी पेंटिंग को भी जला देती है, जिससे सुकून की आत्मा को शांति मिलती है और जाने से पहले वो रूही और नहार से अपने की कराए के लिए माफी मांगती है।